ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके शरीर में जो भी संवेदन आपको प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहिए। उस अनुभव से ही संतुष्ट रहना है, अन्य कुछ नहीं करना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर कर जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है उसको केवल अनुभव में ले लेना। यही ध्यान का स्वरूप है और यही मोक्ष का मार्ग है। हम सुख स्वरूप हैं और हमारा सुख बाहर नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप से ही युक्त रहना है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है और वही हमारा स्वरूप है और वह सुख गुण वाला है, सुख शक्ति का धारक है। अपनी स्वाधीनता से आप अपने सन्मुख रहिए। कुछ बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। अपना सुख अपने से ले लेना है। प्रकृति ने हमें सुख स्वभावी बनाया है, सुख से भरपूर बनाया है। बस हमें अपने से युक्त रहना है। बाह्य जगत से दृष्टि हटाकर स्वयं अपने आप से जुड़कर रहना है। इसी से हम वर्तमान में निराकुल होते हैं और हमारा अनंत भविष्य सुखमय होता है। कुछ भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अपने से जुड़कर सदा सुखी जीवन जीना है। फिर कोई रोग नहीं है, शोक नहीं है। सकल कर्मों के क्षय के उपरांत किसी प्रकार का कुछ भी दुख नहीं है। क्षुधा त्रसा जन्म जरा मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। वही परमात्म दशा है जिसको पाकर फिर हम सदा सुख का ही अनुभव करेंगे। अपनी मूर्त से ही अतिशय प्रेम कीजिए। सकल पर द्रव्यों की रुचि छोड़कर अपनी रुचि कीजिए। अपने आप में रुचि, अपनी मूर्त की रुचि। हम चेतन हैं तो हमारी प्रतिमा ही परमात्म स्वरूप है। हमारा आराध्य परमात्मा हमारी अपनी मूर्त है और ये अभिन्न साधन है, स्वाधीन साधन है। प्रकृति में पराधीनता नहीं है। इंद्रियों को खुला रखकर ही हम पराधीन होते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया और अपने से युक्त हुए, वहाँ फिर उत्तम सुख की धारा प्रारंभ हो जाती है। सकल दुखों से मुक्त रहने का यह अत्यंत स्वाधीन उपाय है।
और इस सुख की उपमा पूरे लोक में नहीं है। जब आप अपने से युक्त रहते हैं तो निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। आपकी वृत्ति अत्यंत निर्मल रहती है। अंतरंग में आप एक अत्यंत पावन पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं। आपकी मूर्त दिव्य है, परमात्मा स्वरूप है। हमें अपनी महिमा की ही खबर नहीं है। हमारी महिमा वचन अगोचर है। विश्व के हम सर्वोत्तम पदार्थ हैं। इसलिए अपनी अमूर्त काया ही ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। जिसने अपने को पा लिया उसने सर्व सुख पा लिया। और अपने को नहीं पाते फिर भले ही सारे जगत की आप संपदा पा लीजिए, आप निराकुल नहीं है। संसार के दुखों से फिर आप मुक्त नहीं हैं। संसार के प्राणी, मोही प्राणी भले ही आपको बड़ा आदमी माने और आप भी भले ही अपने को धनाधिक पाकर बड़ा मान लें, पर आप निश्चित ही सुखी नहीं हैं। यदि अपनी महिमा को नहीं पहचानते, अपने से युक्त नहीं रहते। और अपने से युक्त रहते हैं तो भले ही सारा जगत आपको नहीं जानता हो, आप अत्यंत निराकुल रहते हैं, निरोग रहते हैं, सुखी रहते हैं। अंतर में ही विचरण कीजिए। अपने सर्वांग में सुख भरा है। सिर से पांव तक इतनी अपनी सीमा है जिसका उल्लंघन नहीं करना है। जब हम इसमें उपस्थित रहते हैं तो फिर दुखों का वार हम पर नहीं हो सकता है, कर्मों की मार हम पर नहीं पड़ती है। मार्ग इतना ही है कि हम अपने में उपस्थित रहें, स्वस्थ रहें, कायस्थ रहें। स्वस्थ, कायस्थ, पिंडस्थ, आत्मस्थ, ये सब शब्द एकार्थक हैं। पूर्व में जितने भी ऋषिगण हो गए हैं वे ध्यान में, समाधि में, अपने में स्थित रहकर परमात्म दशा को पा गए हैं, लोक पूज्य हो गए हैं। आपका परमात्मा आप ही हैं, बाहर नहीं है। मेरो साई नहीं दूर दिसंतर,
मोही में है मोहि सूजत नीके। अंतर्दृष्टि से हमको हमारी मूरत सिर से पांव तक अनुभव में आती है। यही हमारा परमात्मा है। परमात्मा की प्रतिमा चेतन होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होती है। और आपकी प्रतिमा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होने से आपकी प्रतिमा ही परमात्मा है। और अंतर्दृष्टि से हमको उसका ही दर्शन होता है। आत्म दर्शन कहें कि परमात्मा दर्शन कहें, दोनों एकार्थक हैं। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। अपने से युक्त रहकर योगी बनिए। योग की महिमा अपरंपार है और योग से विरुद्ध भोग वही अपार अपरंपार दुख देता है। योग को अपनाना है और भोग को छोड़ना है। पर को विषय करना भोग है और अपना अनुभव करना योग है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अपनी वस्तु ग्राह्य है और पर वस्तु ग्राह्य नहीं है। पर धन धूलि समान। सारा जगत जो हमसे भिन्न है वह परद्रव्य है और हमारे लिए धूल समान है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। सर्व मूल्य हमारा स्वयं का है, अपनी अमूर्त काया का है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बाहर के कामों से त्वरा से निवृत्त होकर अपने से युक्त हो जाइए। सकल व्यवहार छोड़कर अपने से ही व्यवहार कीजिए। अपने आश्रय से जीने में ही हम स्वाधीन हैं, निराकुल हैं। स्वावलंबन के समान कोई धर्म नहीं और परावलंबन के समान कोई अधर्म नहीं। अपने परिचय के समान कोई सुख नहीं और पर परिचय के समान कोई दुख नहीं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भीतर की यात्रा ही सुखद है। वही अमृत रूप है और वही हमको अमर करती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमारी पूरी मूरत अमृत कंद है, आनंद कंद है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए।
अपना छोटे से छोटा भाग भी हमें उत्तम शांति, उत्तम आनंद का अनुभव कराता है। अंतरंग में हम परमात्मा हैं और परमात्मा का हर भाग परमात्मा है। बस मूर्त शरीर की कल्पना मत करिए। सर्व सुख अपनी अमूर्त प्रतिमा में भरा है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपनी प्रतिमा का दर्शन कर ही जीव अत्यंत संतुष्ट होता है। परमात्मा की खोज हो जाती है। बाहर परमात्मा को हमने सकल तीर्थों में ढूंढा पर वह नहीं मिला, क्योंकि वह परमात्मा अंतरंग में आप स्वयं ही था। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाने में कोई समय नहीं लगता है। एक बालक भी अपने ध्यान को अपने अंगों पर ला सकता है। तो ये मोक्ष मार्ग वास्तव में बाल सुलभ है। एक छोटा बालक भी अपनी मूर्त से युक्त होकर परमात्मा हो सकता है। बालक को भी अपने सर्व अंग अनुभव में आते हैं और उसका हेतु यही है कि यह जीव अनुभूति स्वरूप है। उसको अपना अनुभव स्वयं होता है, भले वह पशु पक्षी क्यों न हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सर्व जीव अनुभूति स्वरूप है। जब चाहे तब अपना अनुभव कर सकते हैं और संसार सागर को पार कर सकते हैं। बस इंद्रिय द्वारों से ही बहिर्मुख रहकर वे संसार में रहते हैं, मोक्ष को नहीं पाते हैं, परमात्म दशा को नहीं पाते हैं। और परमात्मा के संबंध में नाना कल्पनाएं करते हैं, मिथ्या कल्पनाएं। जितना मुंह उतनी बातें हैं। बहिर्मुखता में जितने मनुष्य उतने परमात्मा की कल्पना हो जाती है और सब की सब मिथ्या है। और अंतर्दृष्टि से आप स्वयं ही परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग मार्ग इतना ही है कि अपना रूप निहारो चेतन। चेतन को अपने को ही चेतना है। यही अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन स्वाद।
साध्य भाव है, स्वाधीन मोक्ष का मार्ग है। ज्ञातृत्व और कर्तृत्व भाव छोड़कर स्व संवेदन का भाव जगाइए। ज्ञातृत्व और कर्तृत्व में बहिर्मुखता है, अपने स्वरूप से च्युति है, और जहाँ स्वरूप से च्युति है वहाँ आँख खुलता है। हम सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, अपने होठों के भाग पर। अपनी रुचि को पुष्ट करिए। जितनी आपकी रुचि पुष्ट रहती है उतने ही आप अपने में स्थिर रह पाते हैं, उतना ही आप अधिक सुखी रहते हैं। पर का तो राग होता है, वह आग समान है, और अपनी रुचि होती है और वह अमृत रूप है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, बाहर का राग छोड़कर जरा अपने समीप आइए। फिर आप स्वस्थ हैं और सुखी हैं। बाहर का जगत विषय सुख चाहता है, विषय सुख के लिए धन अर्जित करना चाहता है। पेट भरने को कोई अधिक धन नहीं चाहिए, अधिक धन केवल विषय सुख के लिए चाहिए, और विषय सुख ही जहर है, विषकुंभ है। मुख के भीतर जिह्वा भाग, ऊपर तालू का भाग। ध्यान का ध्येय एक ही है, आप ही है, अपनी मूर्त ही है, अपनी मूर्त का हर भाग ही है। गले में अपने ध्यान को लाइए। अपने ही अमृत रस का पान कीजिए। विषयों का जहर नहीं पीना है। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। आप कैसे हैं ये देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि कर अपना अनुभव कर लीजिए। हमारा स्वास्थ्य कहीं दर्पण में नहीं झलकता है। हमारा स्वास्थ्य सुख रूप है, और सुख दर्पण में नहीं दिखाई देता है। सुख तो मात्र अनुभव गोचर होता है। गर्दन के भाग पर आइए। पूरा धड़ का भाग, बहिर्मुखता में हम अपनी सुख शांति से दूर रहते हैं। भले हम अपने आप को बहिर्मुखता में सुखी मान लें, पर अंतरंग में आने पर ही आपको मालूम पड़ता है कि यथार्थ सुख कुछ और है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा,
दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूरत और मन ही मन अपने इस मूरत को हृदय से नमन करिए। मेरा मुझको नमन है, मेरा मुझको नमन है, मेरा मुझको नमन है। अंतरंग भाव से ही आप अपनी महिमा लेकर अपनी मूरत को ही सर्वांग नमन करिए और फिर उसी के सन्मुख रहिए, उसी में उपस्थित रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।